हमारे हाई स्कूल की बात देखो क्या ठीक है। अब जैसे 11 में एडमिशन लेंगे ठीक, तो 11 में ले हो तो इसमें एक हो मैथ ठीक और एक हो बायोलॉजी ठीक है ना। मैथ अगर आप मैथ ले हैं तो आपके मैथ तो मिले ठीक है। मैथ के साथ में मिले फिजिक्स के साथ मिले आपके केमिस्ट्री ठीक है। बस बाकी ये और हिंदी और इंग्लिश तो कॉमन है ठीक है। ये मैथ वाले के सब्जेक्ट है। बायोलॉजी वाले के पास तरी में बायोलॉजी वास्तविक इनका हर कॉम्बिनेशन इनका बाकी ये देख जाओ कितने रहेंगे। फिजिक्स रहेगी, केमिस्ट्री रहेगी, हिंदी रहेगी और इंग्लिश रहेगी। अगर मैथ से जा अगर बायोलॉजी से जा रहा था बायोलॉजी में अब ऐसा हो गया है कि पहले आती 3 थे, अब केवल एक किताब है। क्या किताब है? एक किताब। हर की बात एक ही किताब के अंतर्गत 2 किताबें देंगे, मतलब 2 पार्ट देंगे। जैसे इसमें रहेगा बायोलॉजी का 2 पार्ट रहेंगे, लेकिन किताब रहेगी पार्ट 2 रहेंगे। सेम कंडीशन फिजिक्स में भी फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, लेकिन पेपर अलग अलग एक ही पेपर होगा। पेपर का होगा एक ठीक है। इसमें भी 2 पार्ट रहेंगे, इसमें भी 2 पार्ट रहेंगे, इसमें भी 2 पार्ट रहते 3 इसमें 3 रहते ऐसे पार्ट अलग अलग है। तो सबसे अच्छा है जो चीज अच्छी लगे मैथ लेना तो मैथ पढ़ना, लेकिन बायोलॉजी से मेरे को बायोलॉजी बहुत सर एग्रीकल्चर भी ले सकते हैं। एग्रीकल्चर में होता 11 में बोर्ड का होता है बोर्ड। एग्रीकल्चर से पढ़ना चाहते हैं तो 11 में बोर्ड होता है एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर रहेगा तो तुम्हें मैथ में मिले, मैथ कॉमन वाली मिलेगी। मैथ में मिले मैथ हट जाएगी और तुम्हारी फिजिक्स हट जाएगी, केमिस्ट्री में। एग्रीकल्चर में कृषि के बारे में जानना तब आता है इसके बारे में। कृषि की किताब आती है ठीक सबसे में अगर मैथ लग रही कठिन तुम्हारे बायोलॉजी पढ़िए। साइंस बायोलॉजी वाले स्टूडेंट कम नहीं रहते हैं, बहुत दमदार रहते हैं ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम बायोलॉजी पढ़ें तो डॉक्टर ही बनेंगे, जरूरी नहीं है कि बायोलॉजी से पढ़ें तो हम डॉक्टर बने। आप तो बायोलॉजी से कर लेंगे फिर तो मैथ से कर लेंगे एक सब्जेक्ट से। अब हमारी दीदी ने कर एक ये आर्ट से करो इंटर आर्ट से करना वो आर्ट नहीं है कोई नहीं आने तुम्हारे बस सेक्शन बता जियोग्राफी इससे ज्यादा इंटर किया सर जी। एक सब्जेक्ट कॉमर्स अगर कॉमर्स में जाना है कॉमर्स में तो कॉमर्स जाना, लेकिन कॉमर्स से ज्यादा मुझे तो सबसे अच्छा लगता है ये 2 सब्जेक्ट का ठीक है। 2 सब्जेक्ट लगे। अगर हमारी बात करो तो हम किससे पढ़ेंगे? मैथ से ठीक है। बायोलॉजी तो अपना फैशन आज को पढ़ाती ठीक है। बायोलॉजी अपना सब्जेक्ट ही नहीं है कछुई में अपना सब्जेक्ट का तो हाई स्कूल मैथ इंटर में तुम्हारी मैथ फिजिक्स, हाई स्कूल मैथ फिजिक्स तुम्हारा बीएससी में गए मैथ फिजिक्स, फर्स्ट ईयर बीएससी फर्स्ट ईयर बीएससी सेकंड ईयर बाकी एमएससी बीएड सब मैथ ही फिजिक्स। बायोलॉजी तो फैशन आज को पढ़ाने लगी। बायोलॉजी में बहुत बायोलॉजी है जी है कि बायोलॉजी में इंटरेस्ट था पढ़ाने का। बायोलॉजी अगर शरीर के बारे में बायोलॉजी जब तुम्हारा चीज शरीर के अंदर है तो तुम्हें जानने में क्या दिक्कत हो रही। तुम्हारे वो शरीर के अंदर है बायोलॉजी तुम्हें जानने में क्या दिक्कत ब्रेन तुम्हारा हार्ट लीवर बाकी कौन सी बीमारी कौन से हार्मोन्स कब कैसे काम करते कौन सी चीज खराब हो जाए। बायोलॉजी से पढ़ना बहुत जरूरी है। बायोलॉजी पढ़ना पता है क्या जरूरी है? जैसे अगर बायोलॉजी हम पढ़े ना तो एक चीज पता रहे। जैसे अगर हाँ मैं तो कहता हूँ घर में एक जना तो उतना मतलब ये जरूरी है कि पढ़े, लेकिन इतनी जानकारी बहुत है पढ़े जब तो जानकारी जैसे सबके इंटरेस्ट। अब पता चलो कि हमने पढ़ो मैथ्स में बायोलॉजी गवर्नमेंट मिला तो ज्ञान काय कर रखे हमने बायोलॉजी पढ़ी है तब हम बायोलॉजी ज्ञान पूरा। अब तुमने जितनी बायोलॉजी तुम्हें पढ़ाई गई ना हमने बहुत कम पढ़ाई ठीक है। तो हम सोच रहे जितनी बायोलॉजी पढ़ा दी बस होगी बायोलॉजी इतनी बायोलॉजी नहीं है ठीक है। बायोलॉजी को सागर आए तो बहुत ज्यादा तुम्हारा डूबते चले जाओ हमें लेना। हाँ अब जैसे तुम्हारा बीएससी एससी में आ जाएंगे अगर उससे अपनी मुलाकात भाई बस लास्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें इंटर में पूरा समाप्त कर देना चाहता है। इंटर में मतलब ये तो ज्ञान है पूरे लेके पढ़े वैसे बस इतना है ई से ज्यादा नहीं मिले क्योंकि वहाँ के पास ई के बाद काफी यहाँ से ऊपर नीचे ऐसे घर उतरा के ठीक है। इंटर में पूरा ओढ़ लेना तो मुझे तो ज्ञान जितना ठीक है। चलो देखा अब मैं तुम्हें बताऊँ तुमने
पढ़ा है, देखना सीखिएगा। तुम हाई स्कूल में तुमने क्या पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, देखिए सारे बहुत पीछे सुने ध्यान से, रिप्रोडक्शन सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है। और किसका? मेल का, ठीक है, मेल का। देखिए मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, कल बता रहा था ये चीज़ें पिछली बार, ठीक है, कहाँ से क्या बनी, कहाँ से रिप्रोडक्शन, क्या तंत्र, सब कुछ। आज हम देखेंगे एनाटॉमी। क्या देखेंगे? एनाटॉमी, एनाटॉमी, एनाटॉमी देखेंगे। ऑफ टेस्टेड, एनाटॉमी ऑफ टेस्टेड, इसका मतलब होता है दर्शन की आंतरिक संरचना। नहीं पढ़ाई ना हमने? ये सब दर्शन हम जानते नहीं हैं। पढ़ाई ना? मैंने तुम्हें केवल दर्शन वाला पढ़ाया, दर्शन की आंतरिक संरचना। अब दर्शन की आंतरिक संरचना नहीं पढ़ाई हमने? नहीं पढ़ाई ना? केवल बताया था कि दो टेस्टर होते हैं, कितना तापमान चाहिए, कहाँ होते हैं, कैसे चाहिए, कौन सी झिल्ली से, स्कॉटम झिल्ली से, कौन से ढके रहते, कैसे। लेकिन एनाटॉमी नहीं बताई गई थी। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे हाई स्कूल तक में था ही नहीं, ठीक है। और तुम एक तो बिला तो अगर सागर भाई बता दें तो मुझे बता जाते, ठीक है। एक लड़की है फर्स्ट ईयर में, अनाम का नाम सुना, वो क्लास में आती है, पतली हमारे स्कूल में पढ़ती है, ठीक है ना। उसको बहुत अग्रसर रहता है कि हर चीज़ सीख लो, एक दिन में हर चीज़ सीख लो। वो सीखेगी, मतलब जितना ज़्यादा था, जितना ज्ञान था मेरे पास बायोलॉजी के, सबसे ज़्यादा उसी के पास है। लेकिन अगर वो मुझे अभी छोड़ दे, जैसे अब मैं कहीं चला जाऊँ, जैसे स्कूल से जाने में, तो मैं भी सोच रहा हूँ मुझे तुम्हारे अंदर ज्ञान है, मुझे सब दे के जाऊँ पूरे। इंटर में तो देने ही देने हैं। मैं सोचती इंटर, जब तक इंटर से जहाँ से जाऊँ, पूरा बायोलॉजी के जितना है सब प्रयास करूँगा पूरा दे के जाऊँ, ठीक है। क्योंकि अब उन्होंने पूरा नहीं लिखा है, पूरा फिर लेकर रहेगा वो काफ़ी ऐसे चीज़ें कि उन्होंने देखा कि मैंने फर्स्ट ईयर तक देखा था, फर्स्ट ईयर पढ़ाऊँ जबकि मैंने, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर मैंने उस तक की चीज़ें देखी, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन इंटर में, अब इंटर में पूरी संपूर्ण जितनी चीज़ है, जो कमी रहेगी तो फिर वो तो पूरी होती रहेगी। लेकिन अब बात पूर्ण से मात्रा में कहा जाए तो पूरा ज्ञान नहीं दोगे, अब रहेगा। लेकिन इंटर में पूरा दे के क्या पता मैं स्कूल से 30 साल चले जाऊँ, ये वाले, ठीक है, शायद हो सके थे मतलब 99%, ठीक है, 99% शायद मैं चला गया। लेकिन मैं जब निश्चित ही बात यह है कि जैसे तो अपने पास ज्ञान है चीज को, ठीक है, अपने पास ज्ञान है चीज को, तो तुम क्या करो ज्ञान के रख थोड़ी रखे तुम समाप्त हो जाए। जब तुम्हारे पास है तो तुम किसी को दो, मतलब जो तुम्हारा है ज्ञान उसे किसी को दो ना, ताकि वो भी इस चीज को जाने, ठीक है। अब तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास रखो, तुम्हारे पास कौन का होता है, तुम देखो उसे जब तुम बढ़े। और हमें क्या करना, जब तुम्हारे पास है तुम मर जाओगे, वो ज्ञान तुम्हारा रह जाएगा। अगर तुम्हारे पास उसको किसी को देखो जाओ तो वो भी याद तो करे, हाँ किसने दिया था यार, ये चीज़ें वहाँ से उन्हें ऐसी पढ़ाई थी हमें, ठीक है। सोचो अगर मैं तो पढ़ाऊँ, मैं से बायोलॉजी पढ़ूँ तो बताओ फिर बायोलॉजी फिजिकली पढ़ा दूँ, जबकि मैथ से पढ़ा बायोलॉजी में सेंटर, ठीक है। देखो जल्दी मैं देखेंगे व्याकरण की आंतरिक संरचना, देखेंगे एनाटॉमी, एनाटॉमी देखेंगे, ठीक है ना। देखिए चित्र बना इसका कुछ इस प्रकार का, ठीक है। इसका सेम, इसकी बात करें तो इसका सेम होता है ऑर्बिकल, मतलब एक अंडे आकार का होता है। कैसा होता है? ऑर्बिकल अंडे के आकार का होता है, ठीक है। इसमें जो आंतरिक होते हैं इसमें टेस्टिकुलर लूमेन, ठीक है। कुछ पतली पतली संरचना ऐसी होती है जिन्हें बोलते हैं टेस्टिकुलर लूमेन। क्या बोलते हैं? बात ना करें बिल्कुल, क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लूमेन। देखना जो क्लास 12 में पहला वाला चैप्टर है जनन, रिप्रोडक्शन, पहला चैप्टर का है जनन। तुम और मालूम देखो किताब नहीं पता चल जाए, पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन, जनन, पहला चैप्टर है जनन दिया गया। जनन, मेल का जनन, फीमेल का जनन, पादपों का जनन, ये दिया और जबरदस्त 18 नंबर का आता है, ठीक है ना। यही सब कुछ पढ़ाएंगे मिलेगा। इन्हें बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टेस्टेड, क्या बोलते हैं? टेस्टेड टेस्टिकुलर लूमेन। क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लूमेन,
क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लूबर, हिंदी में होता है वृषण कोष। वृषण कोष फर्स्ट ईयर में कोई भी मतलब इंटर में कोई भी चित्र हिंदी में नहीं है, सब रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए मैं इंग्लिश का प्रयास करता हूँ तुम्हें ज्यादा पढ़ने के लिए। टेस्टिकुलर लूबर, वृषण कोष, इसे क्या बोलते हैं, वृषण कोष। जब हम इस वृषण कोष को और माइक्रोस्कोप से देखेंगे, क्या से देखेंगे, माइक्रोस्कोप से, इसमें और पतली पतली नलियां दिखाई देंगे, जिन्हें हम बोलते हैं का सेमिनिफ्यूरल ट्यूबेल। क्या बोलते हैं, सेमिनिफ्यूरल ट्यूबेल। ऐसी कुछ पतली ऐसी रहती इस आकार, इसके अंदर, इसके टेस्टिकुलर वृषण कोष के अंदर सेमिनिफ्यूरल ट्यूबेल, इस चीज को, इसमें ऐसे किसके अंदर होता है, वृषण कोष के अंदर होता है। किसके अंदर जी, उसके अंदर वाली यहाँ तक वाली संरचना, इसे हिंदी में बोलते हैं शुक्रजनक नलिका। हिंदी में क्या बोलते थे, शुक्रजनक नलिका, शुक्रजनक नलिका। ट्यूबवेल कहते हैं ना टी से, ठीक है, तो क्या कहते, शुक्रजनक नलिका कह दो, तो ट्यूब माने नलिका होता ना, और मैं ट्यूबवेल कहा तो कोष बता दिए यहाँ पे, ठीक है। पहले ऐसी आंतरिक वाली संरचना है, इसे बोलते हैं टेस्टिकुलर, टेस्टिकुलर ट्यूबवेल, वृषण कोष। इस वृषण कोष को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो मिलेगा सेमिनिफ्यूरस ट्यूबवेल, मतलब शुक्रजनक नलिका। स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है, तो आप बताएंगे, अगर क्वेश्चन ये है टेस्टिकुलर ट्यूबवेल, तो आप लगाएंगे वृषण कोष में टैग। अगर ये नहीं है तो अगर ज्यादा एग्जैक्ट पूछेगी कहाँ बना, तो बताएंगे सेमिनिफ्यूरस ट्यूबवेल, इसमें बनता। शुक्रजनक नलिका में स्पर्म का निर्माण होता, क्या होता, शुक्रजनक नलिका में स्पर्म, ठीक है, तो शुक्राणुओं का क्या होता, निर्माण होता, क्या होता है, निर्माण होता। अब पूछे शुक्राणु कहाँ बनते हैं, शुक्राणु एक सेल है, कहाँ है, कोशिका है, कहाँ एक सेल है, कोशिका है। अब ऐसे ही हर के अंदर, अब ऐसे टेस्टिकुलर ट्यूबवेल एक वृषण में कितने होते हैं, तो एक वृषण में होते हैं 250। कितने होते हैं, 250। वन टेस्टिकुलर ट्यूबवेल कितने होते हैं, एक में, एक 250। कितने होते हैं, 250, ऐसी ऐसी, ये 250। अब उनके अंदर एक होगा, इसके अंदर ये आ गई टीएलएल के जहाँ बनता, फिर दूसरा होगा ऐसे, दूसरे के अंदर होता सेमिनिफ्यूरल ट्यूबवेल होगा, उसके अंदर भी ये चीज आएगी, तो ऐसे इनकी संख्या कितनी रहती है, 250। कितनी रहती है, 250 रहती है। आंतर सालन देखें कि आज टेस्ट मतलब वृषण और सीमन बनता कैसे, वीर कैसे बनता, उसे देखने आए, ठीक है। तो इनमें प्रत्येक वृषण में कितनी संरचना होती इनकी, ऐसी एस्कॉर्टम, जी चीज बनी रहती, जैसे डिपार्टमेंट बोलते हैं, पर डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट कितने होते, 250। कितने होते, 250, ठीक है। तो इसको हम बनता कहाँ है, सेमिनिफ्यूरल ट्यूबवेल में बनता है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे बनता है, इसमें सेल भी होती 3। क्या सेल होती, 3। कौन कौन सेल, जर्म सेल और सोलर सेल, लेडिंग सेल। सेल नहीं पढ़ा जाता है, मैंने देखा नई चीज बन रही है तो मैंने पढ़े जाने, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर अपन ने, मैंने वहाँ तो मैं इसलिए पढ़ाया क्योंकि उस चीज की नहीं जरूरत है तुम्हें पढ़ने के लाने, इसलिए अगर सर जैसे क्वेश्चन आ भी जाए ना तुम्हें, अब ये जितना पढ़ाऊंगा मैं, अब ई से ज्यादा अब न मिले कम, ठीक है, ई से जितना मिले कम है, लेकिन तुम इतने में भी कंपटीशन निकाल सके जितना मैं तुम्हें पढ़ा चुका बायोलॉजी पे, इतने भी कंपटीशन नोट रखे रहना बायोलॉजी का। अगर तुम्हें कभी भी मन हो जाए किसी बायोलॉजी या किसी का टेस्ट या किसी का मतलब एग्जाम देने के लिए, तो नोट बार पढ़ लेना, कहूँ से नहीं पढ़ना, बायोलॉजी की पूरी क्वेश्चन वही में से मिले तुम्हें, और तुम भी अगर देख लेना जितने पेपर होते, किसी का भी पेपर हो, चाहे जो जौन सा पेपर हो, तुम उसका पूछ लेना बायोलॉजी में क्वेश्चन कैसे आते, तुम्हें समझ में आ जाएगी क्वेश्चन ये तुम्हारी हमने पढ़ा ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे, चैम्बर हृदय में क्या होता है, कौन दिल्ली का पंपिंग करता, दोबारा परिसंजन कैसे क्या होता है, टेस्ट अब मैं जो तुम्हें टेस्ट पढ़ाऊंगा तो ये तो सबसे सारा आप लेके जितना पढ़ाऊंगा मैं, अभी से ज्यादा नहीं मिलेगा।
ठीक है, जो तो मैंने दिया है हाई स्कूल में उससे इस वो तो कम दिया, पर उसमें मुझे पता कि लेबर के हिसाब से देना था, पता लेबर के हिसाब से कर देते तो उनका इसमें ग्लास को बाहर का ऐसे तो झेलें फिला के सब्जेक्ट दो पेपर में फला निकाल के ग्लास में ठीक है। इसमें कम ही दिया, मैंने कहा कि इसलिए दिया कि तुम्हें पता हो जाइए कि उतनी चीज जितनी चीज है तुम कवर कर सको। देखिए क्या सेल होता है इसमें, 3 सेल होती है इसमें, क्या सेल होती है, 3 सेल। टेस्टर में क्या सेल, बात करें टेस्टर में कितनी सेल होती है, 3 सेल होती है। पहली बात समझे सेल होती है, एक जम्प, सर्टोली और लेडिंग। क्या सेल होती है, जम्प का होती है, जम्प सर्टोली और लेडिंग होती लेडिंग। टेस्टेड में कितनी सेल होती, 3 कौन से, जम्प सेल, सर्टोली लेडिंग सेल। अब हर का काम देखेंगे, जम्प सेल, सर्टोली सेल और लेडिंग सेल। क्वेश्चन पूछ, अगर इन सेलन के नाम दे दे कि ये सेल कहाँ होती, टेस्टेड में। कहाँ होती, टेस्टेड में। ये सेल केवल मेल में भर पाई जाती है। कुछ ऐसे कुछ ऐसे सेल बताएं, कुछ ऐसी ग्रंथि बताएं जो केवल मेल में भर हुए, फीमेल में ना हुए। कुछ ऐसी ग्रंथि मेरे जो मेल में हुए, फीमेल में ग्रंथि है ना, तो ग्रंथि के पता चल जाता तो मैं देखे कि ये ग्रंथि कौन वाले की है। कैसे ऐसे क्वेश्चन पूछे तो मैं बहुविकल्पी में, ठीक है कि अब मैंने भी क्वेश्चन तो मैं सर पिछली बार ऐसे क्वेश्चन दिया था कि निम्नलिखित में बताइए कौन से क्या होता है, कि जनन पूछा था और कौन सा हार्मोन, ये कौन सा होता सर, एस्ट्रोजन पूछा था, एंड्रोजन, कहीं ने शुक्राणु में नल कला बताया कि इसमें फीमेल वाला भाग कौन सा है, कहीं ने शुक्राणु में टिक लगा दो। फिलोपियन ट्यूब दिया था मैंने, उसमें बताया था उसमें कौन नहीं है, दिया था ना ऐसा क्वेश्चन, कौन फीमेल वाला भाग नहीं है, कौन मेल वाला भाग नहीं, ये चीज बताई। देखिए जम्प सेल, सर्टोली सेल, लेडिंग। जम्प सेल टाइम हो गया, कितना हो गया, 5 हो गए। आप अपना काम जारी रखिए। आज इंग्लिश की वैसे भी टाइम है, आज पढ़ाई सब बैठ के टाइम है। सर आज पूरा ज्ञान दे दो हमको, हम फिर चले आएंगे। जम्प सेल, सर्टोली सेल, लेडिंग सेल। ये सेल कहाँ होती, टेस्टेड में। कहाँ होती, टेस्टेड में सेल होती। अब पर टेस्टेड में बता, टेस्टिकुलर लूबेल वर्षण कोष कितने होते पर में, 250 कितने होते हैं, 250। अब उसे माइक्रोस्कोप से देखें तो क्या निकलेगा, शुक्रजनक नलिका। ठीक है, फिर देख में कितना होता है, यहाँ क्या होता है, स्पर्म का निर्माण, शुक्राणु का निर्माण होता है। तो हम पूछेंगे ना 20 सर हमको आज ज्ञान आप पढ़ा सकते हैं, अगर पढ़ा वैसे भी याद नहीं जाने चाहिए। हम आपसे ज्ञान ले तो हम बहुत ज्ञान हो जाएंगे। चलो देखें इंग्लिश की छूट जाए क्या देखो जम्प सेल देखें, जम्प सेल का काम करती है, जम्प सेल शुक्राणु का निर्माण करती है, स्पर्म का। जम्प सेल का करती है, स्पर्म का निर्माण करती है। क्वेश्चन पूछे कौन सी सेल स्पर्म का निर्माण करती, तो आप बताएंगे जम्प सेल स्पर्म का निर्माण करती है। तुम्हें क्वेश्चन लगा होगी, बायोलॉजी पता है ना, बायोलॉजी में पढ़ाता हूँ दिल से और मैथ से पढ़ाता हूँ दिमाग से, क्योंकि ये में ज्यादा दिल लगा हुआ जाता है। बायोलॉजी मुझे बायोलॉजी बस टॉपिक बता दो नाम क्या है, टॉपिक बता दो नाम क्या है। जम्प सेल स्पर्म का निर्माण, कौन सी सेल स्पर्म का निर्माण करती, तो आप बताओगे जम्प सेल स्पर्म का निर्माण करती, ठीक है ना। और सर्टोली सेल उस स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रदान करती ताकि जिंदा रहे। सर्टोली सेल उसको क्या करती, न्यूट्रिशन प्रदान करती ताकि जो का रहे, जिंदा रहे। फ्रक्टोज देती, क्या देती, फ्रक्टोज देती है ताकि वो जिंदा रहे, न्यूट्रिशन देती। और लेडिंग सेल क्या करती, लेडिंग सेल मेल हार्मोन, मेल ही वाला पढ़ रहे, मेल हार्मोन निकालती, निर्माण करती।
कौन लेडीज है, जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया मेल में होता ये क्या करती हार्मोन हार्मोन कौन लेडीज है, जैसे हार्मोन पहला टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या हो गया टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सबका नाम समझ के जम सेल का काम करती है आप बताएंगे स्पर्म का निर्माण स्पर्म का निर्माण करती है और उसको खाना पीना सुरक्षित रहे कौन सार्टोली सेल और लेडिंग सेल का करती है हार्मोन्स निकालती है। ठीक है ये चीज है ठीक इनकी टेस्टेड बनी इसके बाद अब देखें जहाँ पे जैसे टेस्टेड मैं गोल्ड मुझे साफ करना है साफ करूँ तो बूढ़ हम 6-7 बस सुन ले बारे ठीक अगर आगे क्वेश्चन तो देख लगा देंगे देखो सुन बारे करने जो चीज तुम पढ़ा है अभी तक किसी के पता नहीं है ना किसी का दिया है दे रहे ठीक है इंटरेस्ट तो तुम्हारे अंदर इसलिए दिया है ठीक है मैंने पढ़ा नहीं है इसलिए दे रहे ताकि तुम समझो कि बायोलॉजी खत्म हुई बायोलॉजी को तुम ऐसा दिला रहे कि बायोलॉजी का बहुत भंडार हुए ले लेंगे इतने का है भंडार यहाँ पे इसे खत्म नहीं कर पाओगे ऊपर चले जाओ डूबते चले जाओ एक समय आएगा जब हमको रोडियल दनिया समुद्र बस पूरा हो गया जा सकते हैं देख टेस्टेड बना ली अब देखें टेस्टेड परिपक्व कहाँ होते कहाँ से कहाँ में आते परिपक्व या तो मैंने तुम्हें नहीं बता दी सर चल बताएं अब इसको बताऊंगा कि ग्रंथि कौन कौन होती देखिए जैसे यह है से मोतिका जैसे बनते कहाँ थी सेमिनी फ्यूरल लुटुवेल बनती थी ठीक है यहाँ का बनने स्पर्म बनना स्पर्म बनना अब जहाँ पे स्पर्म बनेगी स्पर्म बनेगा तो जहाँ स्पर्म कैसे बन रहे कैसे स्पर्म अपरिपक्व मतलब प्राइमरी कौन से एज में प्राइमरी अपरिपक्व इतने कौन से स्पर्म बन रहे तो अब बनेंगे प्राइमरी मतलब अपरिपक्व कैसे अपरिपक्व अब जे इतने बन तो रहे कैसे लेकिन अपरिपक्व प्राइमरी बन रहे तो परिपक्व होने के लिए जाएंगे हाँ जाएंगे कहाँ इससे कुछ पतली पतली यहाँ डक्ट रहती है ऐसे ऐसे पतली पतली डक्ट रहती है जी परिपक्व होने के लिए कहाँ जाएंगे कौन बताएगा मुझे बता सकता है टेस्ट में बता सकता है रेडियल फ्यूरल ट्यूबल बड़ा तो बता तुम आगे 4 सेकंड का बड़ा हो नहीं शुक्रवार तो एक दे हम एंकर आए अब ले आए हैं हम अब रोज लाने पड़ेगा जिम में डालेंगे इसलिए तो कहता हूँ सबको पहले दे दो। शुक्ल दे दी थी सर का पहन ले सर हम लेके आ जाएं लेके गए आ रहे हैं तू घर लेके चल बस शादी के बाद है ले आए पड़ा टाइम हो गया तो फिर कल स्टार्ट करें नहीं सर कल हम आएंगे नहीं कोचिंग नहीं करना ये गलत बात है कल से स्टार्ट करें ठीक है